प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे परिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साह पूर्वक रणनीति के तहत तैयारी चल रही होगी। जल्दी सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं और अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें जिससे और भी सारे जुड़ पाएं। आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। यस सर, वॉइस आ रही है। बहुत धन्यवाद बेटा आप सबका। बेटा मैं स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे परिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साह पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से सभी प्यारे साथी जुड़ जाएं। हरे कृष्ण बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में आप सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मैं देख पा रहा हूं। आप सब कहीं से कैसे देख पा रहे हैं आप। तो प्यारे साथियों, आपके कमेंट के माध्यम से आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसको मैं देख पा रहा हूं प्यारे बच्चों। और कामयाबी मुंह दिखाई में संघर्ष मांगती है। परिश्रम और निरंतरता, जब आप निरंतर किसी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैंने आपको बार बार बच्ची यही बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि कंपटीशन कभी भी लेबर की मोहताज नहीं है, रणनीति की मोहताज बेटा है। रणनीति जितनी शानदार होगी, सफलता भी बच्ची उतनी शानदार आपकी होगी। 24 घंटे सभी के पास होते हैं। देखना तो ये होता है 24 में 32 घंटे कौन बना पाएंगे। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप में से किन बच्चों ने कल की YouTube की क्लास नहीं देखी है, ईमानदारी से बताएं। ईमानदारी से आप सभी प्यारे बच्चे बताएं, कल की क्लास YouTube की किसने नहीं देखी बेटा। जल्दी से बताएं। और किसने देखी है वाई टाइप करें, किसने नहीं देखी है नो टाइप करें। देखी सर, शालू जी ने कहा नो, नहीं देख पाए सर। बेटा वर्षा जी नहीं देख पाए बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। रितु जी ने कहा नहीं देख पाई। बेटा इस प्रकार से ना करें बेटा। सर जी देखी। सभी बच्चे ईमानदारी से बताएं, आज देख लेंगे पक्का। सर वो क्लास बहुत यूजफुल थी, प्रियंका जी ने कहा। बिल्कुल बेटा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्लास जरूर देख लें। सर वीडियो नहीं चल रही सर, कल मैंने तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें, आज देख लेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चों ने क्लास देखी है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि YouTube में जो कमेंट आता है नीचे, लाइव चैट में कमेंट नहीं बेटा, YouTube में जो कमेंट है उसमें कमेंट भी किया करें। और एक बार आज फिर देखें इस कल के YouTube में जो बच्चे मैंने आपको जो कल्लू पहलवान की कहानी सुनाई थी उसको आज एक बार और देखें, प्रैक्टिस करें, तो जीवन में दोबारा कभी व्यंजन संधि गलत नहीं होगा। और देखने के बाद YouTube में जाना बच्चे, नीचे जब आप वीडियो को ऊपर करेंगे तो नीचे कमेंट आता है आपके आईडी से, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आज देखूंगा कि कितने प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं। मैं इस बात को देखूंगा प्यारे बच्चों। और सभी से निवेदन है कि फिर देखिएगा एक बार कल्लू पहलवान की कहानी। कैसी लगी आपको कल्लू पहलवान की कहानी बेटा। वो स्टोरी आज तक बेटा, वो स्टोरी आज नहीं सुनाएंगे। जबरदस्त, कविता जी ने कहा जबरदस्त। और सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। आशा जी ने कहा अच्छी लगी सर। उस स्टोरी के जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रियंका जी बहुत धन्यवाद, आप सभी ने कहा। और बच्चे देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सैटरडे शनिवार को हिंदी व्याकरण का ऑल इंडिया टेस्ट आपके नर्सिंग एक्सपर्ट YouTube चैनल पर
शाम 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि शनिवार शाम 6:30 बजे जो भी पढ़ाते हैं सब याद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, आवाज क्लियर तो आ रही है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए मेरी बात का। शनिवार शाम 6:30 पर आप में से कितने बच्चे लाइव होंगे? तो बेटा संकल्प के साथ आप सबको लाइव होना है कि वर्णमाला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया इतनी शिद्दत से एक एक प्रश्न आपको सही करना है। ऐसी न्यू टेक्निक से फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद बेटा। यस सर, ऑलरेडी हूँ टेस्ट के लिए बेटा। चलिए बहुत धन्यवाद। यस बेटा, तो जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं मैं सभी से आशा करता हूं कि आप सभी शनिवार शाम 6:30 बजे YouTube पर उपस्थित रहेंगे। यस बेटा, उसी से जो मैंने टॉपिक कराया है उसी से संबंधित टेस्ट होगा। शनिवार और रविवार 2 दिन बचे आपका टेस्ट होगा। सैटरडे संडे में प्रत्येक सैटरडे संडे आपको जो YouTube पे टेस्ट हुआ करेगा वो बेटा सैटरडे संडे 6:30 PM पर बच्ची क्लास होगी आपकी। आप पढ़ाते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए आज अब क्लास शुरू करते हैं बेटा। देखिए क्लास में बच्ची कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बार मैं रिपीट करा देता हूं बेटा। अकूल विसर्ग कब है, एग्जाम कब है? इसका उच्चारण किससे होता है? ठीक है, हम आज ही उनको देके भेज देंगे कंठ से। तो बेटा देखिए इस अ का मतलब क्या है? छोटा अ ऑब्लिक बड़ा आ। छोटे आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। बड़े आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। इसके बाद क वर्ग, ठीक है बात करके बताते हैं। क्या वर्ग बच्चे जितने भी वर्ण हैं क ख ग घ और अंग, इन 5 वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। ह का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। और बेटा विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो प्यारे बच्चों कंठ से। देखिए अगर मेरे बच्चे आप ध्यान से पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो देखिए साथ में स्वर और व्यंजन दोनों हो रहे हैं। सर बैकग्राउंड वॉइस बंद करा दीजिए सर। चलिए बेटे मैं सर से बोल देता हूं कि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बच्ची। चलिए तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? देखिए जब अभी आप पूरा ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछूंगा। ओरल आप उत्तर देंगे। चलिए कार्ड रीडर है वो कहां पे है? जी यहां तक हो गया था जिधर आप सिस्टम है उस साइड। पहले बच्चों यहां तक हो गया। अच्छा ठीक है मिल गया। प्रियंका जी सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे मैं अच्छा नहीं हूं क्या? आपकी राइटिंग चलिए बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। आवाज आ रही है तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। अब बच्चे आवाज क्लियर है? वेल डन सर। आपके चेहरे की मुस्कान से हम बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आप तो बहुत नाइस टीचर हैं सर। आपके चेहरे चलिए सर यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मुझे बहुत धन्यवाद। राइटिंग से ज्यादा आपके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है सर।
अच्छा, तो प्रेरणा जी राइटिंग से ज्यादा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, लेकिन कुमार राघव से अच्छे नहीं। चलिए मनोहर गुरु जी, आप बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सब कुछ ठीक है सर? अच्छा, स्टार्ट करवाइए बेटे, बिल्कुल वॉइस क्लियर है। चलिए, तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा आपने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का कमेंट करने के लिए। और तहे दिल से मेरी शुभकामना है कि आप आगामी परीक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों की सफलता सुनिश्चित हो सके। मैम अभी तो जो सर है ना, ये क्लास ही ले रहे हैं, 10 बजे ही बाहर निकलेंगे। अच्छा, मैं बीच में पूछता हूँ, अगर पता चल गया तो मैं आपको कॉल करता हूँ। जल्दी रुचिए, आगे चलिए, नेक्स्ट नोट करते हैं। कुमार राघव सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिए। इचू शानाम, इसका बच्चे उच्चारण किससे होता है? तालु से। तो बेटा देखिए, ई का मतलब क्या है? छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई। छोटी ई का उच्चारण किससे होता है? तालु से। या इसका एक और नाम है तालव्य। क्या नाम बेटा? तालव्य। और बेटा देखिए, इससे चू का मतलब क्या बेटा? च वर्ग। च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से उपवर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, मैंने पढ़े थे सर कुछ कमेंट, जब पहली क्लास ली थी ना आपने। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन, स्टाइल अच्छा है, बेस्ट। सारे पॉजिटिव ये चाहिए होता है सर। चलिए बेटा बच्चों, बहुत धन्यवाद। चलिए अब समझिए बेटा यहाँ पे कि च वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है या तालव्य से होता है? तालव्य किसे कहते हैं बेटा? जो कंठ है, इसको जोर से मत मार दीजिएगा कि सर आप ही ने कहा था। ना ना बेटा ना, बहुत आराम से। ये बच्चे जो कंठ होता है, कंठ का मतलब गला बच्चे, कंठ के ऊपर वाला जो पार्ट जहां जीभ टर्न होती है बच्चे, तालु। तो आपसे अगर पूछा जाए च का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। छ का उच्चारण किससे होता है? तालु से। ज का उच्चारण किससे होता है? तालु से। झ का उच्चारण किससे होता है? तालु से। और इया का उच्चारण किससे होता है? तालु से। चलिए अब बेटा नेक्स्ट, य। बेटा य का उच्चारण किससे होता है? तालु या तालव्य से। और बच्ची इसका नाम ही है तालव्य, तो ये ध्यान रखिएगा। जल्दी से नोट कर ली। तो वो अरेंज कर दी है ना क्लास? बेटा यहां पर सारी बातें स्पष्ट हैं? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? जल्दी से उत्तर दें, सही बातें स्पष्ट हैं? में आप सेम टाइम में कल है जिसमें आज लिया था 3 से 5 कल है फ्राइडे। चलिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? आपको समझते रहना है कि आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहे बस। और चेहरे पे मुस्कान कैसे आती है? जब आप कोई कार्य शिद्दत से करते हैं।
तब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और कामयाबी मुंह दिखाई में संघर्ष मांगती है। बेटा देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं अभी, समाज में रिश्तेदार और घर में भी कुछ लोग होंगे जो आप सबको कहते होंगे कब तक पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है उस दिन 365 दुश्मन 365 दोस्त बन जाते हैं। क्या मैंने सही कहा बेटा? जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है उसी दिन से आपका भविष्य, आपका जीवन बदल जाता है और उस दिन 365 जो दुश्मन है वो आपके दोस्त बन जाते हैं। चलिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट, तीसरा है रिष्टुर शानाम। मुझे इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से। इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से। तो देखिए, री का उच्चारण किससे होगा? मूर्धन्य से होगा। टे वर्ग का उच्चारण किससे होगा? मूर्धन्य से। टे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड और अणे। इन पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। और बेटा देखिए, र का उच्चारण किससे होगा? मूर्धन्य से होगा। श का उच्चारण किससे होगा? मूर्धन्य से होगा। और बेटा ये तो बस आपको याद करने के लिए है, आपका नाम है ना, रिष्टुर शानाम। सिलेक्शन के बाद बताएंगे सर ये तो अभी अनुभव नहीं किया है। सर आप अच्छे टीचर हो, अच्छे टीचर तो हो ही, गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। चलिए यहां पे नोट कर लिया आप सभी ने। सभी जल्दी से बच्चे नोट कर लें। ज्योति जी ने कहा ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा ज्योति जी, ये जो आपके मुंह का जो पार्ट है ना बेटा, ज्योति जी समझिए ध्यान से, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्रियों को बच्चे बोलते हैं। जो हमारी 5 होती हैं स्वतंत्रियां, 5 कंठ का मतलब होता है गला। ये बच्चे जो कंठ का भाग है देखिए, इसे गला बोलते हैं। और जहां पे जीभ आपकी घूम रही होती है नीचे पेट की तरफ, उसे बोलते हैं तालव्य। और आप बोलिए र या बोलिए ट, आप सभी बच्चे ट बोल के देखिए, ट। जीभ आपकी ऊपर मुड़ के जाती है, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। दंत का मतलब होता है दांत और ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ट का उच्चारण किससे होता है, तो मूर्धन्य से होता है। बोलिए ट, सभी बोले ट। तो देखिए जीभ कहां ऊपर जा रही है, ट, मूर्धन्य। आपसे पूछा जाएगा त का उच्चारण किससे होगा, त का, तो आप बोलिए त। देखिए जीभ आपकी किसको स्पर्श कर रही है, दांत को, तो दंत। सर आप गोलू मोलू से दिखते हो। चलिए बहुत धन्यवाद, गोलू मोलू से दिखते हैं। ज्योति जी समझ में आ गया आपको बेटा? ज्योति जी समझ में आ गया आपको बेटा? सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे बात कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। चलिए गायत्री जी ने माइक टाइप कर दिया है, तो गोलू मोलू दिखते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।
तो बेटा ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए हाँ जी बेटा, तालु में ई का उच्चारण। सर आप ऑनलाइन क्लास में इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाते हो तो ऑफलाइन में कितना अच्छे से पढ़ाते होंगे। तो बेटा जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो जरूर आप उपस्थित रहिएगा। निश्चित रूप से मेरी क्लास में आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चे मेरी पढ़ाने की शैली ऐसी है बेटा। चलिए चलिए अच्छा बेटा देखिए, मैंने स्लाइड को बैक कर दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्या बच्चों क्या हुआ कि मैं बच्चों को सिखा रहा था कि आगत किसे कहते हैं, आगत। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से पहले नोट कर ले, फिर आपको बताता हूं बच्चे में। अच्छा आप बेटा आपका नाम बच्चे क्या है? MEE। हाँ सर, इसका अंदाजा तो ऑनलाइन क्लास देखकर ही हो रहा है। वाओ सर, यू आर ग्रेट। सर ई का तो तालु से ही हो रहा है, ई है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने बच्चे को सिखाया था बच्चे की आगत किससे बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या लिखा है, तो सर ने कहा बाल जो आपके सिर पे कम है। अरे मैंने कहा बेटा तो क्या हो गया कम है तो मैंने पूछा ये क्या लिखा है कि सर इसे बाल है तो जो आपके सिर पे है कम। मैंने कहा अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे। देखिए बेटा आगे मैं आपको नोट कराऊंगा, आगत जो होता है वो अंग्रेजी का है, विदेशी है। आगत लगाने से देखिए पूरा अर्थ बदल जाता है। अब क्या हो गया, बॉल लिखा है माल, जैसे आपने लगा दिया आगत तो क्या हो गया, मॉल। लिखा है काफी, काफी इस काफी का अर्थ है ज्यादा, जैसे आपने लगा दिया आगत तो बेटा क्या हो गया, कॉफी। तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से मुस्कुरा रही है, किस तरह के बाल कम हो गए हैं, कोई बात नहीं बच्चे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आगे समझिए बच्चे। नेक्स्ट चौथा है तुलसी। तुलसी नाम, बेटा ये नाम तो बस याद करने के लिए है। इसका उच्चारण किससे होता है, दंते। दंत का मतलब बच्चे क्या है, दंत का मतलब होता है दांत। क्या होता है बेटा, दंत का मतलब होता है दांत। तो चीज ध्यान दीजिए बेटा, देखिए इसका मतलब क्या है, त का मतलब है तय वर्ग। तय वर्ग के सभी 5 वर्ण त, थ, द, ध और ने, तय थ ध ने। बेटा ये पांचों देखिए वर्ण का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है, दांत से। और बेटा ये क्या लिखा है, ल। ल का उच्चारण किससे होता है, दांत से होता है। और इसका उच्चारण किससे होता है, स का, दांत से होता है, ल, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी। तुलसीदास जल्दी बच्चे नोट कर लीजिए आप सभी, सही बच्चे जल्दी से नोट कर लें। और बच्चे नोट कर कमेंट जरूर कर दें। बेटा तुलसीदास जो है बेटा, ने जो पूछा है सर आपके बाल नहीं है तो क्या हुआ, आप फिर भी क्यूट हो। चलिए बच्चे बहुत धन्यवाद। बेटा मेरे बाल थे लेकिन दिल्ली आने के बाद बाल बच्चे कम हो गए। चलिए बेटा तुलसीदास बच्चे, ज्योति जी तुलसीदास को जन्म स्थान को लेके इनका विवादित रहा है। और लेकिन इनका जो कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म माना जाता है उत्तर प्रदेश एटा से माना जाता है। बेटा गुरुजी आप इतने ग्रेट टीचर हो फिर भी डाउन टू अर्थ
आपको गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। हो गए होंगे बाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा बेटा है, पांचवा है उपनाम। बहुत आसान है बेटा, देखिए उपनाम। अब इसका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होंठ। चलिए अब बेटा ऊ का मतलब क्या है? ऊ का मतलब है छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ। और प का मतलब क्या है? पै वर्ग। इसमें कितने वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ और मैं। इन पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो बच्चों जिस प्रकार से आपको पढ़ने में मजा आता है मुझे पढ़ाने में, और जिस प्रकार से जब आप हिंदी क्लास लाइव ले रहे होते हैं आप समय का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से मुझे भी पता नहीं चलता है। चलिए बेटा आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। फ बेटा फ, देखिए फ मतलब आप जब फ बोल रहे हैं एफ बेटा, तो ओष्ठ यानी कि होंठ का उच्चारण हो रहा है बेटा। तो किसने बच्ची लिखा है ये? अच्छा चलिए बेटा टेस्ट में 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसी बॉन्डिंग आपसे हुई गुरुजी ऐसे किसी टीचर से नहीं हुई। बहुत धन्यवाद। यस सर, वी आर लकी टू हैव टीचर लाइक यू। बेटा बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे बच्चों से इतना प्रेम और बच्चे स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, और ईश्वर का भी कि जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आप सबके समक्ष हूं। तो मेरे बच्चे आगे बढ़े। सर यू आर, बेटा देखिए बच्चे बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं बेटा, मेरी बात को समझिएगा, कि आप बोल के पता नहीं लगा पाएंगे, है ना बेटा। तो उसमें बोल के जब आप देखेंगे कि अ ई, है ना, तो कंठ से या तालु से हो रहा है, तो इसमें थोड़ा दंत और ओष्ठ, दांत से और ओष्ठ से दोनों से जो उच्चारण हो रहा होता है उससे आप पता लगा लेते हैं। तो बच्चे इसके माध्यम से देखिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा मैंने आप सबके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया है कि इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऊ का उच्चारण किससे होता है? ऊ ओष्ठ से होता है। बड़े ऊ का ओष्ठ से, प का ओष्ठ से, फ का ओष्ठ से, जिसमें होंठ का बच्चे स्पर्श हो रहा है। ब, भ और मैं सभी का ओष्ठ से हो रहा है। तो आपको मैंने 5 जो स्वतंत्रियां होती हैं, देखिए पहला होता है कंठ, गला, इसके ऊपर जहां जीभ घूम रही होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस से। पहले क्या है? होंठ, होंठ मतलब होंठ, ओष्ठ मतलब होंठ, होंठ के अंदर क्या है? दांत, दांत के अंदर मूर्धा। जब कभी कभी आप गर्म खाना खा लेते होंगे तो ऊपर की जो खाल होती है वो थोड़ा सा जल जाती है ना, तो खाल निकल जाती है। गरम गरम खाने जब खा, कभी आपने खाया होगा तो हमने देखा भी होगा। तो पहला होंठ, इसके अंदर दांत, दूसरा तीसरा मूर्धन्य, चौथा तालु जहां जीभ घूमती है, उसके बाद 5वां कंठ, गला। बचिए अच्छी टेक्निक है याद करने की। बेटा योगेश जी, मेरे बच्ची मैंने बताया तो कि कंठ बेटा किसे कहते हैं?
गले को बेटा बार बार बता रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनिए। कंठ बोलते हैं गले को। कंठ के ऊपर जहां जीभ घूम रही होती है, तालू वाला पार्ट है। मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा होता है तो आप बोल के देखें। तो जीभ जहां ऊपर जा रही मुड़ के मूर्धन्य। दंत मतलब होता है दांत। आपसे एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ध्यान सुनिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि छोटे ऊ का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। बेटा अभी मैं सब क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बस अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, तो आप सभी समझने का प्रयास करें। देखिए ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ऑप्शन डी दंत। तो बच्चे उत्तर दीजिए आप सभी, चलिए उत्तर दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बच्चे पूछे जाएंगे, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज्योति जी कंठ से नहीं होगा बेटा, ऊ का उच्चारण किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। ऊ देखिए, ऊ बोलने में आपके होंठ गोल हो रहे होंगे। ज्योति जी बोल के देखिए, ऊ होंठ गोल हो रहे हैं कि नहीं बेटा, आप देखो ना ये लिख बच्चे। एक मिनट, हाँ सही सही उत्तर मैंने यहाँ पे ऑप्शन तो रखा ही नहीं बेटा। वो देखिए तालु के बाद ओष्ठ और ये दंत बेटा। चलिए उत्तर दीजिए। ऊ का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। आप ऊ का उच्चारण करें, आपके होंठ गोलाकार हो जाएंगे, ओ की तरह हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे आपके होंठ। वेल डन, वेल डन। ओष्ठ, इस अभी मैं बेटे अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, सभी इससे कैसे प्रश्न बनेंगे सब बताएंगे। बिल्कुल अच्छा, वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ओष्ठ, तो ये तो हो गए बेटे 5 आपके हो गए मूल रूप से। अब आगे क्या पढ़ेंगे, संयुक्त रूप से 3 जो थे, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। हाँ जी बेटे, ऑप्शन जो है छूट गया था बेटे, तो फिर मैंने आपने जब कमेंट किया तो मैंने ध्यान दिया, नहीं कंफ्यूज नहीं कर दिया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़े, जल्दी से उत्तर दें, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े जल्दी से। वाई टाइप करें सभी, योगेश जी, नेहा जी, अभिषेक जी, संजना जी, दीक्षा जी, ज्योति गौतम जी, पूजा जी, ज्योति जी, दीक्षा जी से कुछ उत्तर दें। चलिए वेल डन, वेल डन। अब देखिए नेक्स्ट, संयुक्त उच्चारण स्थान। मुझे देखिएगा, तो 5 हो चुके हैं, छठा देखिए लिखा है ए देतो। ए देतो, इसका उच्चारण किससे होगा, कंठ जमा तालव्य से। बेटा देखिए अभी लिखिएगा नहीं, आपसे मेरा निवेदन है, लिखिए नहीं बेटा, समझिए बेटा। देखिए मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो ए और आई होता है ये किससे मिलके बना होता है। सभी बच्चे उत्तर दे, ए और आई किससे मिलके बना होता है। मैंने आपको स्वर में समझा रखा है, लिखकर टाइप करें बच्चे, ए और आई किससे मिलके बने हुए हैं। स्वर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। मुझे मालूम है आप सब कॉपी में पीछे देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप सब कॉपी में पीछे देख रहे हैं। जल्दी से बताएं, आ और ई, वेल डन। कॉपी में देख रहे हैं ना, ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों ने कॉपी में पीछे पलट के देखा है, ईमानदारी से बताएं। सभी ने देखा होगा, लगभग सभी बच्चों ने, सभी देख रहे हैं कॉपी में। आप कह रहे होंगे कि सर आपको कैसे मालूम है, इसी को तो अनुभव कहते हैं।
चलिए अब देखिए देखिए ध्यान सुनिएगा बेटा। अब बेटा देखिए समझिए, पहले बच्चों समझिएगा। देखिए ये किससे मिलके बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई। तो आप मुझे बताएं कि मैंने जो पहला नियम लिखवाया है आपको, अकु विसर्ग, तो उसमें आ का उच्चारण किससे हो रहा है? जो पहला नियम आप देखिए लिखवाया है मैंने अभी, अकु विसर्ग, उसमें आ का उच्चारण किससे हो रहा है? कंठ से। नहीं नहीं बेटा, कुछ बच्चों ने देखा होगा। चलिए तो बेटा देखिए आ का उच्चारण किससे हो रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है कंठ से। अब देखिए दूसरा नियम इचुषानाम, तो ई का उच्चारण किससे हो रहा है? दूसरे नियम के अनुसार तालव्य, वेल डन बेटा। तो ई का उच्चारण किससे हो रहा है? तालु से। तो आपने दोनों को मिला दिया तो बेटा क्या बन गया? कंठ प्लस तालव्य ना, कंठ तालव्य। और इससे बेटा क्या बन गया? ए बन गया है। अब इसी प्रकार से ये भी है। ये कैसे बना है? छोटा आ प्लस छोटी बड़ी ई। तो छोटे आ का उच्चारण बेटा किससे होता है? कंठ से। और बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है? तालु से। तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो बेटा क्या बन गया? कंठ तालव्य। तो बेटा समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? जल्दी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, समझ में आया सभी को? तब तक बच्चों में पानी पी लेता हूं। प्यारे साथियों समझ में आया सभी को? चलिए बेटा क्लास कैसी लग रही है आप सभी को? सही बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, क्लास कैसी लग रही है आप सभी को? सुपर डुपर। गुंजन जी ने कहा, सोनी जी ने कहा बढ़िया सर, पूजा जी ने कहा वेल डन, जबरदस्त लग रही है सर, फर्स्ट टाइम इतना डीप पढ़ रहे हैं। संजना जी बेटा या तो एक बार पढ़ लें अच्छे से या बार बार पढ़ते रहें, है ना? पिंकी जी ऑसम सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सर स्पीड कम है बेटा। खुशबू जी अगर बेटा स्पीड बढ़ा देंगे तो पूरा समझ आ रहा है बेटा, तो बेटा समझ नहीं पाओगे, आप समझ लोगे। देखिए सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, खुशबू वर्मा जी सभी को ध्यान में रखते हुए बेटा मुझे पढ़ाना है ना। खुशबू जी अगर ज्यादा तेज चलेंगे बेटा तो समझ में नहीं आएगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझें। कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं कि सर स्पीड बहुत स्लो है। आप कहिए मुझे कोई समस्या नहीं है, एक क्लास में वर्णमाला खत्म हो जाता, लेकिन आप समझ पाते या नहीं, क्वेश्चन में बन पाते आपसे या नहीं, फिर क्या फायदा है पढ़ने का? अगर आप स्पीड चाहते हैं तो बताएं, क्या आप स्पीड चाहते हैं? क्या स्पीड से पढ़ाएं? बताइए स्पीड से पढ़ा दें? बेटा जब सिलेबस स्टार्ट किया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो स्टार्ट बच्चे पूरा कंप्लीट भी होगा। बेटा देखो मेरी बात को समझो। खुशबू बेटा आप अभी तैयारी कर रही हो सिलेक्शन के लिए, मैं 2 से 3 जॉब में सिलेक्शन लेके आज संक्षिप्त परीक्षा मेरे बारे में जानती हो। मेरा अनुभव है या तो एक बार अच्छे से पढ़ लो या बार बार पढ़ते रहो। अगर स्पीड में पढ़ा देंगे तो बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी, और छोड़नी पड़ेगी समझ में आएगी नहीं आपको, क्योंकि ऑनलाइन है बेटा।
ऐसा थोड़ी कि एग्जाम के बाद में कवर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम के पहले कवर हो जाए। बेटा तो एग्जाम तो कवर हो जाएगा ना। वर्णमाला टॉपिक बेटा एक ऐसा टॉपिक है कि संधि, समास, आगे उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम सभी में बेटे काम आता है। तो अभी बेटा क्या है ना कि जब आप मेरे पढ़ाने की शैली को आप समझ लेंगे, मैं किस प्रकार से मेरी टेक्निक है पढ़ाने की, तो बेटा आगे जो आने वाली टॉपिक है ना बेटा उसमें फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए जब शुरुआत में हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसको धैर्य के साथ करना होता है ना। शुरुआत से ही अगर जल्दी कर देंगे तो बेटा फिर समस्या हो जाएगी। जब आप मान लीजिए खुशबू जी स्कूटी आपको चलानी नहीं आती है, तो शुरुआत में क्या तेज चलाएंगे तो फिर स्कूटी कहीं और चली जाएगी, है ना। तो आप धीरे धीरे पहले सीखेंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगी, फिर एक समय ऐसा है कि बहुत अच्छे से आप चला पाएंगे। तो वही इसमें भी है कि अभी आप पहले वर्णमाला टॉपिक को समझें अच्छे से, आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसके बाद फिर जब टॉपिक होगा आगे तो जब मैं लिंक करूंगा तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा। किसी की मत सुनो, पूजा जी ने कहा सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, स्पीड बिल्कुल सही है आपकी, सब साथ साथ क्लियर हो रहा है। यस सर बिल्कुल सही बात है सर, आप अपनी रणनीति से कराइए। मूर्धन्य वाली स्लाइड, बच्चा बहुत देर से बोल रहा है मूर्धन्य वाली स्लाइड, मूर्धन्य वाली स्लाइड, ये लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक समास पढ़ा दें आप सभी को, बताइए। देखिए अभी जब आपसे पूछेंगे समझ में आना चाहिए ना बेटा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया फिर उसके 10 घंटे फिर रट रहे हैं आप कि मूर्धन्य 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 और फिर भूल जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटना पड़ रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट सारा माइंड में क्लियर है एकदम। चलिए याद भी हो जा रहा बेटा, याद नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो गया है तो आपके माइंड में सारी बातें स्पष्ट हैं। आगे बढ़े आगे बढ़े बेटा। अब सभी टॉपिक आगे चलते रहेंगे, सभी टॉपिक चलते रहेंगे। अब चलिए हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बेटा समझिएगा, अब नेक्स्ट है ओ दे तो। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ जमा ओष्ठ से। तो बेटा क्या मतलब है इसका? ओ और आओ। तो बेटा देखो मैंने आपको स्वर में बताया था कि ये किससे मिलकर बनता है। तो बच्चे ये किससे बनता है? छोटा अ प्लस छोटे ऊ से जमा छोटे ऊ से। ये किससे मिलकर बनता है? छोटा अ जमा बड़े ऊ से। तो बेटा फिर पहले नियम के अनुसार अकु विसर्ग में अ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। और पांचवा नियम मैंने जो लिखवाया, पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम ऊ का उच्चारण किससे हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है। तो बेटा ऊ का उच्चारण किससे हो गया? ओष्ठ से। देखिए क्या रटने की आवश्यकता है? नहीं, समझने की आवश्यकता है। इसको जब आप दोनों कुछ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। और जब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। इस प्रकार से। और आ का उच्चारण किससे हुआ? कंठ से। बड़े ऊ का उच्चारण किससे हुआ? ओष्ठ से। और जब आप दोनों को मिला देंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, है ना, इस प्रकार से। और इससे मिलके औ बन जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं? सही बच्चे बताइए। ज्योति जी कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, प्लीज मुझे हिंदी एग्जाम में आने वाले टॉपिक बता दीजिए सर एक बार। सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड स्लो कर दीजिए के बाद। चलिए बेटा, बेटा ज्योति जी देखिए वर्णमाला टॉपिक 1 बजे इस पे मैं एक क्लास
मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। वर्णमाला टॉपिक है, समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। टॉपिक तो बच्ची 20 से 25 टॉपिक आपके हैं, है ना। तो टॉपिक सब बच्चे होंगे आपके, उसके लिए परेशान ना हो, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको लिखवा भी दूंगा आपको, है ना। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विष्णुवर्धक, लिंग, वचन, काल, वाक्य, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय। बेटा ये सब आपके जो टॉपिक काल, ये सब आपके जो टॉपिक हैं, ये सब मैं आपको नोट करवा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो आपको सबको नोट करा दूंगा मैं, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी बेटा जो आपको समझाना इस पर ध्यान दें, तो फिर क्या होगा कि आपका माइंड कहीं और रहेगा, मैं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप कहेंगे, मैं आपको ऐसा करता हूँ बेटा ना कि मैं प्रिंटेड फॉर्म में लिखवा के आपके ग्रुप में इसको मैं सर के माध्यम से भिजवा देता हूँ, तो आपके पास, सभी के पास वो नोट्स हो जाएगा। बेटा क्या नहीं बेटा, ये तो बस बच्चे याद करने के लिए है, ये तो बेटे याद करने के लिए है ज्योति, ये तो एक ट्रिक बनाई है बेटा मैंने, ये तो एक ट्रिक बनाई है कि आपको याद हो जाए बच्चे, ये एक ट्रिक है, याद हो जाए। देखिए ज्योति जी, इसका भी कोई मतलब नहीं, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। साइलेंट बच्चे सब वर्ड हैं। अब देखिए ये इसका तो बच्चे ठीक है, और ये बेटा साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे याद करने के लिए, ये भी बच्चे साइलेंट है, कोई मतलब नहीं है नाम का। देखिए नाम का कोई मतलब नहीं है, ये तो याद करने के लिए मैंने बनाया है। देखिए अब इसका तो मतलब है बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट में लिख लीजिए 8वां, व का उच्चारण दंते जमा ओष्ठ से होता है, बेटा आप सभी बोले, आप सभी व का उच्चारण करके देखेंगे, व बोल के देखेंगे। व तो व बोलते समय दांत और होंठ दोनों आपस में स्पर्श हो रहे हैं। व बोल के देखिए, व दांत और ओष्ठ दोनों आपस में स्पर्श हो रहे हैं बेटा। बेटा अयोग वहां का उच्चारण बेटा किससे होगा बच्ची? विसर्ग कंठ से होगा। अ बेटा कंठ से। खुशबू जी कंठ से बेटा। अब आप बताएं कि यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? ये आपका वर्णमाला टॉपिक हुआ बच्चे कंप्लीट। अब आप सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है कि अब मुझे बताने का प्रयास करें कि सारी बातें स्पष्ट हो पाई या नहीं। ये टॉपिक कैसा आपको समझ में आया, कितना आपने क्लास को एंजॉय भी किया और कितनी आपने नई बातें समझी, नया ज्ञान प्राप्त किया, सब लिख कर बताएं मुझे। अच्छे से क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हो गया, बहुत अच्छा समझ में आया। सर प्लीज 7 वाली स्लाइड दिखा दीजिए। चलिए और सही बच्चे बताएं, बहुत अच्छे से समझ आया सर? सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दो प्लीज सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दीजिए बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा कब होंगे? शनिवार को यूट्यूब पर बेटा। पूजा जी अघोष सघोष बता रहा हूं बेटा मैं क्या होता है। बहुत धन्यवाद संजना जी। देखिए बेटा फर्स्ट स्लाइड कर दे पूजा जी। बेटा पूजा जी देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैं फर्स्ट स्लाइड कर देता हूं बेटा। देखिए पूजा जी अघोष सघोष किसे कहते हैं? देखिए सघोष किसे कहते हैं इसको सुन लीजिए। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में मुख में मुंह में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं सघोष। और जिस ध्वनि को बोलने उच्चारण में झंकार या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे बोलते हैं अघोष, है ना। तो फिर मैंने लिखवा रखा है व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है।
ये मैंने लिखवा रखा है। अंतस्थ व्यंजन य और ल व सभी चारों सघोष होते हैं। ओष व्यंजन में तीनों श फैमिली अघोष होती है, और हाँ ये बेटा क्या होता है, सघोष होता है। सब बेटा मैंने लिखवा रखा है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट ना करें, ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों बच्चे? टॉपिक तो बच्चे स्टार्ट होगा, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लें, फिर बच्चे टॉपिक तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। फिर 2 घंटे क्लास है और वीक में 2 दिन में क्लास होती है, ऐसे तो बच्चे फिर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। चलिए सभी बच्चे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सब उत्तर दीजिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछा बेटा, उत्तर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले उत्तर दीजिए, वर्ण के मुख्य भेद कितने हैं? वर्ण के मुख्य भेद कितने होते हैं? वेल डन, 2। वेल डन। वर्ण के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2 बेटा। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? देखिए एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? सभी बच्चे उत्तर दें, वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? 3। वेल डन बेटा, 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाद। वेल डन बेटा, वेल डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वेल डन प्यारे बच्चों, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? 52। तो प्यारे बच्चों उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी है? वेल डन, वेल डन। सभी को कमेंट करना है 11 11। वेल डन बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से बेटा आप समझ के पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। बेटा खुशबू जी अगर लिखवाएंगी बच्ची, बेटा आप बताएं क्वेश्चन पूछो बेटा, पूछ ले या लिखवा दें? सभी बच्चे बताएं। क्वेश्चन पूछ लो। चलिए मेरे उत्तर दीजिएगा बेटे, देखिए समझिएगा। पहला क्वेश्चन, स्वर की संख्या है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। जल्दी से उत्तर दें, क्या उत्तर होगा बेटा इसका? मैं पूछता जाऊंगा, उत्तर देती जाइए। वेल डन, क्या उत्तर होगा बेटा? 11। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 52। वेल डन, वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा किसने कहा है? सीमा जी कह रही है ऑप्शन मत दो सर, अब तो ऐसे ही बता देंगे हम। तो बेटा मैं पूछ लेता हूं, लिखने में समय लगेगा, मैं पूछ लेता हूं, तो पूछने पे आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? मैं पूछ लेता हूं, उत्तर दीजिएगा, लिखने में समय लगेगा बेटा, ठीक है? चलिए तो इसका उत्तर बेटा क्या हो गया? 13। तो बेटा अब उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर लघु स्वर की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर लघु स्वर की संख्या कितनी है?
3। वेल डन बेटे, वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पेड़ बच्चों दिल खुश कर दिया आप सभी ने कि मेहनत से मैंने पढ़ाया और आपने मेहनत से पढ़ा बेटा। 3 होती हैं, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? वेल डन पेड़ बच्चों, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि पूरी रात आप सबको पढ़ा सकूं बेटा मैं, लेकिन क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आप सबको रात में पढ़ा रहा हूं बेटा। और आप सबको प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं एक बात, मैं सुबह से लगातार पढ़ाना शुरू करता हूं बेटा। 8:30 बजे से मेरी क्लास सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। लगातार मेरी 8-10 घंटे क्लास होती है पर डे। आप देखिए कि आपके समक्ष, आपके सामने कुमार राघवेंद्र सर खड़े हैं, और क्या आपको लग रहा है कि मेरे ऊर्जा और मेरे उत्साह में कोई थकावट महसूस हो रही है? ऐसा मेरे चेहरे से और मेरे हाव भाव से कि शाम का समय 8 से 10 की क्लास चल रही बेटा और सर थके हुए से लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है देखने से? एकदम ऊर्जा से परिपूर्ण हूं मैं, और यही मेरी पहचान है। मेरी पहचान आप सबसे है प्यारे बच्चों। कहां से लेते हुए नीरज जी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्वालिटी वाले सर ते हैं ओनली, थके हुए बहुत। सर आप सबसे प्रिय स्टूडेंट नर्सिंग एक्सपर्ट वाले ही होंगे पक्का। बहुत धन्यवाद बच्चे। चलिए आपका हैशटैग चलिए बेटा, बहुत धन्यवाद आप सबका। सुनिएगा मेरी बात को। तो नेक्स्ट बच्चे देखिए, ये ऊर्जा कहां से मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है जब हम शिद्दत से और लगन से कोई काम करते हैं। मैंने आप सबको शुरुआत में, आप सब सोच रहे थे सर पता नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, सर कैसा पढ़ाते होंगे। शुरुआत में जब मैंने आप सबसे अपनी बात रखी तो आप सबने सोचा होगा सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने आपसे कहा था कि समय दें, 1-2 क्लास का समय दें, आप देखिएगा मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ऑनलाइन में जो इतना मजा आ रहा है, आप सामने जब होंगे तब क्या होगा बेटा, है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश इसी तरह सभी शिक्षक पढ़ा पाते तो सिलेक्शन हो जाता है ना बेटा। चलिए अब आप बताएं, दीर्घ स्वर की संख्या तो आपने बताई 7 होती हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? सबसे अच्छी गुरुजी हो, बहुत धन्यवाद बेटा। 8 नहीं बेटा ज्योति जी, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? 10 है। 3 है आपके मूल स्वर, जिसको लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं, और बेटा इसके बाद 7 आपके हैं दीर्घ स्वर। तो 7 और 3 10 आपके हो गए उच्चारण के आधार पर। इसके बाद प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? नहीं होती है प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती है, वो सिर्फ बोलने के आधार पे होते हैं। प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती है बच्चे, ध्यान दें, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती, वो सिर्फ बोलने के आधार पे होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? वेल डन 2 होती हैं। कौन कौन सी बेटा होती हैं? और इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसे बोलते हैं विसर्ग। वेल डन। इसके बाद आप मुझे बताएं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। वेल डन, बहुत बढ़िया शानदार उत्तर दे रहे हैं पहले बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सारी थकान मेरे से दूर हो जाती है ऐसे बच्चों को पढ़ाकर। धन्य है वो माता पिता जिन बच्चे जो
और आप जब सफलता आपको मिलेगी, आप सोचिए उस दिन तो आपके जीवन तो बदल ही जाएगा। आपके माता पिता के चेहरे पर जो मुस्कान होगी उसका कोई मोल नहीं है प्यारे बच्चों, कोई मोल नहीं है। जब आपके माता पिता को मालूम चलेगा कि मेरी बिटिया, हमारा बबुआ है ना, बबुआ मतलब बेटा है ना, अवधि में भोजपुरी में बबुआ बोलते हैं। मैं लखनऊ से हूं, मैं बिहारी नहीं हूं, मतलब कि बिहार से नहीं हूं, है ना। कहते भोजपुरी, सब भोजपुरी यानी कि बोल रहे हैं तो सब बिहार से होंगे, है ना। तो बिहार में भोजपुरी में ई आकार बहुला का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ऐली गैली खैली। लड़की को बोलते हैं लड़की, लड़का को बोलते हैं लड़का, है ना। बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद। तो जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो बच्चे आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, आप बेटा उसका कोई मोल नहीं लगा सकते, कोई उसका मोल है ही नहीं। और उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। आप मेरा विश्वास मानिए, मैंने कोई जादू नहीं किया है। आप जो उत्तर दे पा रहे हैं, मैंने तो पढ़ाया है आपको, लेकिन उतनी ही शिद्दत से आपने भी समझा है, तभी तो आप उत्तर दे पा रहे हैं। एक एक बच्चे के उत्तर इतने सही आ रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। और अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहे तो निश्चित रूप से, जिस दिन मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि हिंदी आप बच्चे आखिरी बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने का बच्चे आपको मतलब ही नहीं बनता है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब बताएं, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वेल डन, 2 होती हैं। कहां चले जाएं, अब तो आप ही टीचर बन गए हैं, सब इतना अच्छा बता रहे हैं, अब तो मेरी आवश्यकता ही नहीं है आपको। 2 होते हैं, वेल डन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वेल डन। बच्चे बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, टचवुड आपको नजर न लगे, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वेल डन, 4 होती हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन की कुल संख्या ऑप्शन में 35 भी है और 39 भी है, तो उत्तर क्या देंगे आप? वेल डन, वेल डन, वेल डन, 39। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वेल डन बेटा, मजा आ गया। 39। आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की कुल संख्या ऑप्शन में 35 है, 39 ऑप्शन में है ही नहीं, 52 है, 11 है, 13 है और 35 है, 33 है, तो उत्तर क्या देंगे? 35। वाह बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास किया आप सभी ने। अच्छा ठीक है, ये तो बेटे बात होगी व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। वेल डन। स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? क्या बात है प्यारे बच्चों, मजा आ गया, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्पर्श व्यंजन में महाप्राण की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन में महाप्राण की संख्या बेटा कितनी है? 10। वेल डन, वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है? वेल डन, वेल डन मेरे बच्चों, वेल डन, 15। स्पर्श व्यंजन में सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श व्यंजन में सघोष बच्चे कौन कौन से वर्ण होते हैं? वेल डन, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हैं। वेल डन बच्चे, वेल डन। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार याद जरूर करिएगा कुमार राघवेंद्र सर को। ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा फिर कुमार राघवेंद्र सर आपके सामने जा रहे हैं, मैं तो पहचान लूंगा। अच्छा, आप एक सर आपने देखा ही नहीं, कैसे पहचान लेंगे? पहले बच्चे आपके गुरु हूं, आपका गुरु हूं, टीचर हूं, पहचान तो लूंगा ही जब आप सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यंजन में, ध्यान सुनिएगा, व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या चलिए, व्यंजन में बेटा, व्यंजन में बेटा 15 उत्तर वाले बच्चे ध्यान से उत्तर दें। व्यंजन में पूछा है, व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं पूछा है, व्यंजन में पूछा है। तो 15 तो हो गए आपके कौन से स्पर्श व्यंजन के, 4 हो गए अंतस व्यंजन के, 15 और 4 19। चलिए, व्यंजन में महाप्राण की संख्या 14। वेल डन, वेल डन, 14। व्यंजन में महाप्राण की संख्या 14। नेक्स्ट, व्यंजन में सघोष की संख्या, व्यंजन में सघोष की संख्या 20। वेल डन, वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, वेल डन बच्चे, 20। व्यंजन में अघोष की संख्या, बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने, वेल डन। अब उत्तर दीजिए आप, स्पर्श व्यंजन में नासिक की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन में नासिक की संख्या 5। वेल डन, 5 होती हैं। स्पर्श व्यंजन में निर्नुनासिक की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन में निर्नुनासिक की संख्या कितनी होती है? रितु जी, मैंने आपको देख लिया, कैमरे को बंद रखें। एक बच्चे, अभी तो कोरोना काल का समय है, इसलिए आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सबको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा सेशन रखेंगे कि मैं आप सबको देख पाऊं। आपसे, आपका भी परिचय मुझसे तो हो गया है, मेरा परिचय आपसे हो जाए और मैं भी आपको देख पाऊं, आपको समझ पाऊं कि वो मेरे प्यारे शिष्य, मेरे प्यारे बच्चे आप सब हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सिलेक्शन सुनिश्चित है, क्योंकि जो आपकी मेहनत और लगन मुझे दिखाई दे रही है, सिलेक्शन तो प्यारे बच्चे आपका सुनिश्चित है, सिलेक्शन तो आपका होगा, सिलेक्शन तो आपका होगा। बहुत जरूर आएंगे मिलने। बेटा, निर्नुनासिक की संख्या 20 होती है, 20 होती है बेटा, 20। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। धन्यवाद सर आपका, आपके मुंह में घी का बेटा, बिल्कुल बच्चे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, अब नेक्स्ट आप उत्तर दें। बड़े आ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, दंत से होता है या ओष्ठ से? वेल डन, कंठ से होता है। देखिए कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप सब। छोटी ई या बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है? छोटी ई, बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है? तालु से, तालु से। वेल डन बेटे, वेल डन। छोटे ऊ, बड़े ऊ का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से, होंठ से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताएं त का उच्चारण किससे होता है? बेटा त का उच्चारण, देखिए त का उच्चारण किससे होता है? त का बेटा, त का उच्चारण किससे होता है? बेटा मूर्धन्य नहीं, दंत से होता है, दंत से बेटा होता है, दंत से। चलिए नेक्स्ट बच्चे उत्तर दें। अंगा का उच्चारण किससे होता है? अंगा का उच्चारण किससे होता है बेटा? अंगा का, अंगा का उच्चारण किससे होता है? वेल डन, कंठ से होता है। बहुत बढ़िया बेटा। अब आप बताएं छ का उच्चारण किससे होता है? छ का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। वेल डन। अब आप बताएं बेटा ए का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है बेटा? जल्दी से तो दें। कंठ, तालु से होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब उत्तर दें आप कि बच्चे ठ का उच्चारण किससे होता है?
ठ का उच्चारण किससे होता है? वेल डन, बहुत बढ़िया। लास्ट बता दीजिए, री का उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सबने। बच्चे एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा कितनी होती है? बच्चे स्वर की मात्रा कितनी होती है? जल्दी बताएं, स्वर की मात्रा कितनी होती है? भूख भाग गई आज तो। बच्चे बताएं, स्वर की मात्रा कितनी होती है? नहीं बच्चे, देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था। स्वर की मात्राएं 10 होती हैं। देखिए बेटा, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की देखिए मात्रा कौन सी होती है? ये बटे छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है? ये बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है? ये छोटी ऊ की मात्रा बटी देखिए, छोटी ऊ की मात्रा कौन सी होती है? ये बड़े ऊ की कौन सी मात्रा होती है? ये ऋषि ऋषि की कौन सी मात्रा होती है? री। और बेटा देखिए आगे, ए की मात्रा कौन सी होती है? ये आई की मात्रा कौन सी होती है? ये ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये और औ की मात्रा कौन सी होती है? ये आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा स्वर की मात्रा 10 होती है, ध्यान रखिएगा। आपने बताया नहीं था। ठीक जी बेटा, ज्योति जी कहीं सर अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको अपने घर खाने पर बुलाऊंगी। रिपीटेड सर, रिस्पेक्टेड सर, ये मेरी दूसरी क्लास है। मेरे स्टार्टिंग की 2 क्लास मिस हो गई हैं सर, अब देखूंगी मैं उनको। चलिए बेटा, बहुत धन्यवाद। और बच्चे बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो बेटा निश्चित रूप से मैं आऊंगा। मुझे भी ऐसे बच्चों से बेटा, देखिए होता क्या है कि जब आप किसी कार्य को बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन तो होना ही है। देखिए ये बात आपको यूनिक मालूम चली या नहीं? स्वर की मात्रा भी 10 होती हैं। तो बच्चे बताएं, वर्णमाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? वी आर फैमिली, सबका सिलेक्शन होगा पक्का, बिल्कुल हो बच्चे। बेटा ट वर्ग दंत से बेटा नहीं बेटा, खुशबू जी ट वर्ग बच्चे 4 बच्चे किससे होता है? ये देखो बेटा, यहां पे देखिए बेटा, देखिए ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है बेटा, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है बेटा। कर पढ़ रही हूं मैं, फ्रेशर हूं सर। चलिए बेटा 2022 पास आउट है, बहुत धन्यवाद बेटा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो बच्चे देखिए ये आपको समझ में आया या नहीं? एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। यहां तो बच्चे सारी बातें स्पष्ट हो गई, यहां तो सारी बातें स्पष्ट हो गई या नहीं? चलिए अब बेटा देखिए, पूरा वर्णमाला टॉपिक आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आपके अंदर देखिए कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप बताएं, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना?
आपको अब किसी बुक की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और मैंने पहली क्लास में कहा था कि अगर शिक्षक से पढ़ने के बाद भी बुक की आवश्यकता पड़ रही है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए बेटा अब आगे, और आप सभी से मेरा एक निवेदन है, एक निवेदन मेरा ये है सभी से, मैंने पूरे शिद्दत से आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा है मेहनत से, टॉपिक हुआ कंप्लीट वर्णमाला। आप सभी आपके जो महावीर सर हैं आप उनको कमेंट जरूर करिएगा, और मैं नहीं बोलूंगा क्या बोलना है क्या बताना है, आपको किस प्रकार से मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरी शैली कैसी है बोलने की पढ़ाने की, और मैं कैसा पढ़ाता हूं। तो प्यारे बच्चे आपका ये उत्तरदायित्व है कि सर को धन्यवाद जरूर करें। सर को धन्यवाद जरूर करें, इसलिए क्योंकि सर के माध्यम से ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। सर ने मुझे अवसर दिया और आप सबसे मिलने का, तो आप सबका भी दायित्व है कि सर को धन्यवाद जरूर करें। जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं तो प्यारे बच्चे सकारात्मक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होती हैं आपको मिलती हैं। तो आप में से कितने प्यारे बच्चे मैसेज करेंगे, सर से बच्चे बात करेंगे, सर वाकई में जो भी टॉपिक हमने पढ़ा और पहली बार पढ़ा इतना अच्छी समझ में आया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो आप कह ही सकते हैं कि सर को भी लगे सर ने भी आप सबके लिए मेहनत की कि ऐसे टीचर को लेके आए। सर देखिए मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन आपका उत्साह आपका जुनून देखकर मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपको भी सर का धन्यवाद करना चाहिए। संस्थान की संस्थान आप सबके लिए इतना बच्चे प्रयास करते हैं। बेटा नहीं स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। कितने प्यारे बच्चे सर से बात करेंगे बताएं। तो ग्रुप में कर सकते हैं, सर को ग्रुप में कर सकते हैं, बिल्कुल बेटे ग्रुप में करें, ग्रुप में करें। चलिए बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा किस किस बच्चे ने मैसेज किया। देखिए गुरु से कोई झूठ नहीं, मैंने आपको पढ़ाया ईमानदारी से, आपने पढ़ाई ईमानदारी से, तो आपका भी दायित्व है कि संस्थान को धन्यवाद करना चाहिए आपको। कि आपको देखिए अगर मैं और विशेष प्रकार से पढ़ाता आपको तो आपको क्या लगता है कि आपको रटने की कोई आवश्यकता होती नहीं होती। तो आप कितने बच्चे मैसेज करेंगे एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे समास। जल्दी से उत्तर दें। मैंने कर दिया, गुंजन जी ने मैसेज भी कर दिया। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा डीएसएसबी 2022 में अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो। ज्योति जी बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा बेटा ज्योति जी सिलेक्शन। नोट कर लीजिए मेरी बात को। कितने प्यारे बच्चे मैसेज करेंगे एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। ग्रुप में मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। प्लीज सर स्टार्ट न्यू टॉपिक। रितु जी बच्चे बस एक बार कमेंट के माध्यम से बच्चे देखिए, एक बार कमेंट तो दिखने दीजिए बच्चों का। टॉपिक तो स्टार्ट कर ही रहा हूं मैं। कितने बच्चे मैसेज करेंगे? आप सभी को मैसेज करना है। और आप सभी को शनिवार शाम 6:30 बजे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर टेस्ट के लिए आना है। वर्णमाला का टेस्ट होगा, देखिएगा उस दिन कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। सैटरडे संडे 2 दिन में पूरा वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। ऋषि जी बेटा आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगामी परीक्षा के लिए आप सबका सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। चलिए बेटा अब बच्चे नया टॉपिक देखिएगा। समास किसे कहते हैं? समास बेटा किसे कहते हैं समास? आप में से कुछ बच्चों ने मैसेज नहीं किया,
क्या बेटा, जिन बच्चों ने मैसेज नहीं किया, गार्गी जी, तन्नू जी, अश्वनी जी, दीक्षिता जी, सैलिन जी, रूपाली जी, मनीषा जी, नेहा जी, हितेश जी, सोनिया जी, क्या बच्चे आप सबको नहीं समझ में आया? चलिए बहुत धन्यवाद, मैसेज कर दिया आप सभी ने बेटा। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझ आया। चलिए बेटा, अब आप बताएं समास किसे कहते हैं प्यारे साथियों? दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। सर बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए बेटा बच्चे, समास किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, समास बेटा किससे मिलकर बना है? सम जमा आस से। सम का मतलब होता है समान और आस का मतलब होता है पास आना। और बेटा समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षिप्त और समस्त पद। समस्त पद। अब संक्षेप, संक्षिप्त, समस्त पद किसे कहते हैं ये समझेंगे। नहीं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने भी कर दिया गुरुजी आपकी स्टूडेंट। बहुत धन्यवाद बेटा। ज्योति मलिक जी बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद। जो सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। देखिए ये मैं अपने लिए नहीं बेटा, देखिए जब आप सोचिए अपने बुद्धि से कि जब मैं इस प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया तो जो बच्चे, मेरे तो बच्चे बेटा आईएएस में भी सिलेक्ट हैं, पीसीएस में एसडीएम भी हैं, डिप्टी एसपी भी हैं और अन्य विभाग में भी सिलेक्ट हैं बच्चे। मुझे तो अपना व्यक्तित्व मालूम ही है, बस मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपके सर, देखिए आप तो मुझे नहीं जानते थे, अगर सर अपने संस्थान में मुझे लेके नहीं आए होते तो आपको पढ़ने का अवसर कैसे मिलता, है ना। चलिए धन्यवाद। देखिए समास बेटा, संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षेप का मतलब होता है बड़े को छोटा कर देना, बड़े बात को कम में कह देना, इसे बोलते हैं संक्षेप। क्या बोलते हैं? संक्षेप या संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ बेटा कुछ भी पूछ सकता है, संक्षेप भी होता है, संक्षिप्त भी होता है और समस्त पद भी होता है। और समास की जो परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों एवं पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों एवं पदों के मेल को समास कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं समझा रहा हूं बेटा इसका मतलब क्या है। जल्दी बच्चे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। जल्दी बच्चे नोट करें, आप सभी जल्दी से नोट कर लें। बेटा
तत्पुरुष द्विगु और अविभाव बेटा कुछ जीवन में पूजा जी दोबारा कभी बोलेंगे नहीं बेटा। समास टॉपिक जैसे वर्णमाला नहीं बोल रहे बेटा, ऐसे समास हर एक टॉपिक और कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करूंगा मैं। जल्दी से नोट कर लें। सही बच्चे जल्दी से नोट करें और नोट करने के बाद वाई जो टाइप कर दें जिससे मुझे मालूम चल जाए आप नोट कर पाए हैं। जल्दी बच्चे नोट कर दें आप सभी, जल्दी से नोट करें आप सभी। कर लिया सर, नोटेड सर। चलिए मुझे समझाने का चाहिए। अब देखिए आपसे मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा समास किसी कहते हैं। ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को ऑप्शन बी दो शब्दों के मेल को ऑप्शन सी दो पदों के मेल को ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग? बी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। चलिए बच्चों का डी भी उत्तर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो और सही बच्चों उत्तर दें बी एंड सी। गुंजन जी यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, बी और सी बेटा नहीं, बी और सी तो ऑप्शन लिखा ही नहीं है, दोनों इनमें से एक उत्तर टिक करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर बेटा क्या होगा? दो पदों के मेल को। क्यों दो पदों के मेल को, ये अभी बताएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया आपका, देखिए समास किसी कहते हैं। ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी दो शब्दों के मेल को, ऑप्शन 3 इसको ABC में कर लीजिए। ABC A B C, A व B दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दीजिए। अब बेटा इसका उत्तर होगा क्या? इसका उत्तर है बी दो शब्दों के मेल। बेटा दो वर्णों का मेल बेटा क्या होता है? संधि में होता है दो वर्णों का मेल। अब मैंने आपको देखिए क्वेश्चन दोनों सेम हैं लेकिन ऑप्शन बेटा अलग अलग हैं। एग्जामिनर वर्तमान में यही देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या आप रट्टा फिक्शन आगे बैठे हुए हैं।
तो अगर ऑप्शन दो शब्दों के मिल को, दो पदों के मिल को, तो उत्तर लगाना है दो पदों के मिल को। क्यों? बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं मैं। जो समास किससे कहते हैं? ऑप्शन में दो पदों का मेल नहीं है तो उत्तर क्या देंगे? दो शब्दों के मेल को। आगे समझिएगा क्यों। आप सभी प्यारे बच्चे पहले मुझे ये बताएं कि शब्द और पद में अंतर किसको नहीं मालूम है? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, शब्द और पद में अंतर किसे नहीं मालूम है? ईमानदारी से बताएं, जीवन में आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ऐसा बताऊंगा बेटा। जीवन में कभी भूलोगे नहीं, लेकिन सभी कमेंट करें, कमेंट सभी करें। योगेश जी, रितु जी, संजना जी, ज्योति जी, सोनिया जी, मनीषा जी, दीक्षा जी, ज्योति जी, सोनिया जी, अनिता रानी जी, आरती जी, गार्गी जी, खुशबू जी, रूपाली जी। आपने शब्दों का आंसर क्यों नहीं चूज किया? पूजा जी, यही तो बताने जा रहा हूं बेटा, क्यों नहीं चूज किया? पहले बताएं जल्दी से। नहीं पता? आज के बाद मेरा वादा है, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बता दें आपको ऐसा ट्रिक कि जीवन में आप कभी ना भूलें। जल्दी से भाई टाइप करें, जल्दी से भाई टाइप करिए कि बता दें ऐसा ट्रिक कि जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। जल्दी से भाई टाइप करिए। चलिए देखिए बेटा, ये लिखा है, देखिए कमल, फूल, सुंदर। तो बेटा ये क्या है? कमल क्या है? शब्द है या पद है? पहले उत्तर दें, कमल शब्द है या पद है? बेटा शब्द है या पद है? शब्द है। अब देखिए कमल क्या है? शब्द है। फूल क्या है? शब्द है। सुंदर क्या है? शब्द है। ध्यान दीजिएगा, कमल का फूल सुंदर, सुंदर है। कमल का फूल सुंदर है। अब प्यारे बच्चों बताएं कि ये बेटा जो कमल लिखा है ये क्या है? कमल शब्द है या पद है? कमल शब्द है या पद है? बेटा कमल क्या है? ध्यान दीजिए, कमल बेटा जो है ये बेटा अब शब्द नहीं रह गया, ये पद बन गया है। क्यों बताएंगे आपको। अब ये शब्द नहीं रह गया, पद बन गया। फूल बेटा शब्द नहीं रह गया, ये पद बन गया। सुंदर शब्द नहीं रह गया, पद बन गया। क्यों? तो ध्यान सुनिएगा, जब शब्द वाक्य में जुड़े होते हैं या व्याकरण के किसी नियम से जुड़े होते हैं या कारक चिन्ह, अभी आप आगे पढ़ोगे कारक चिन्ह क्या होते हैं? संबंध कारक, का, की, के। देखिए कमल का फूल, इसे बोलते हैं कारक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारकीय चिन्ह से जुड़े होते हैं तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो उसे शब्द ना कहकर क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आपको? सभी को बताएं, समझ में आया? समझ में आया या नहीं बेटा? किसे समझ में नहीं आया? किसे समझ में नहीं आया? किसने कहा रिपीट कर दो?
गायत्री जी, गायत्री जी बेटा सुनिए, गायत्री बहुत सुंदर है, तो गायत्री अब शब्द नहीं है, गायत्री बेटा क्या है, पद बन गया। क्यों? क्योंकि गायत्री जो शब्द है वो वाक्य में प्रयोग हो रहा है। सुंदर क्या है, विशेषण तो है, लेकिन बेटा शब्द नहीं है, पद है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो रहा है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो वो शब्द न कहकर पद कहलाते हैं। तो बेटा समझ में आया सभी को? लिखवा देंगे, सब लिखवाएंगे, बिल्कुल भी बच्चे घबराए नहीं आप, सब मैं आपको लिखवाऊंगा। जैसे समझिएगा, जैसे लिखा है हिमालय, तो बेटा ये क्या है, ये समास है। और जब समास का विग्रह करते हैं, विग्रह का अर्थ उसको बड़ा कर देते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका विग्रह, हिम का आलय। आलय मतलब होता है घर, ये हो गया विग्रह। अब ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दें, ये देखिए, अब ये शब्द नहीं है, ये पद बन गया है। क्यों? क्योंकि कारक चिन्ह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कारक चिन्ह, देखिए व्याकरण का कोई ना कोई नियम है, ये कारक चिन्ह बोलते हैं, इसे कारक चिन्ह बोलते हैं। अब बेटा ये शब्द के आलय क्या है, आलय शब्द नहीं है बेटा, अब ये पद बन गया है। तो देखिए हिम का आलय, अर्थात जब आप दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हिमालय। समझ में आया या नहीं बेटा? राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो बेटा जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़े होते हैं या वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो बेटा वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। अब सबको समझ में आया या नहीं? एक बार वाई टाइप करें सभी, मैं सब लिखवाऊंगा आपको, मैं सब आपको लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, जैसे वर्णमाला में समझाया था उसी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सब लिखवाऊंगा मैं। अब आपको समझ में आया कि यहां पर मैंने क्यों बेटा दो पदों का मेल और दो शब्दों का मेल बेटा टिक किया है। अब आपको समझ में आया या नहीं? जब बेटा हिम का आलय, हिम शब्द है, आलय भी शब्द है, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, पद बन गया। जो सिंगल वर्ड होगा, ऋतु, ऋतु आपका नाम है, ऋतु बेटा शब्द है, लेकिन ऋतु से कोई वाक्य बना दीजिए तो बेटा वो शब्द ना बन के पद हो जाएगा। अच्छे से आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, आपके कमेंट से मैं देख पा रहा हूं बेटा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए वेल डन बेटा, वेल डन। आगे बढ़े बच्ची, आगे बढ़े। चलिए आप जल्दी से पहले लिखें शब्द और पद में अंतर, हेडिंग लगाएं और लिखें शब्द और पद में अंतर। जल्दी से लिखें आप सभी, लिखें शब्द और पद में अंतर, हेडिंग लगाएं शब्द और पद में अंतर। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखिए जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं
उसे, एक बार सुन लीजिए, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? वाई टाइप करिए जल्दी से, समझ में आ गया? सभी ने लिख लिया बेटा? सभी ने लिख लिया? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, कारक चिन्ह क्या है आगे बताएंगे, बस अभी नोट करिए, कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। जैसे, जैसे नोट लिख लीजिए, जैसे, जैसे एग्जाम्पल बेटा लिख लीजिए, जैसे करके एग्जाम्पल एकदम हूबहू यही एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेम टू सेम एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, सेम टू सेम एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सभी, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखिए पहले बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, कामयाबी मुंह दिखाई में संघर्ष मांगती है ना? तो जब शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक आप सबके लिए मेहनत कर सकता है तो आप क्या अपने लिए पढ़ भी नहीं सकते हैं? चलिए लिखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तो समझ में आ गया सभी को? नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। हो गया? चलिए अब यहां पे समझिएगा, मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। और समास के इन नोट में लिख लीजिए, समास के कुल भेद कितने होते हैं? 6। नोट में लिखिए, समास के मुख्य भेद होते हैं 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और 6 में बेटे कौन कौन से होते हैं? तो आपने कर्मधारय द्विगु पढ़ा होगा आपने, लेकिन वो सही नहीं है। 6 में होता है समानाधिकरण के अंदर आता है कर्मधारय द्विगु, और व्याधिकरण के अंतर्गत 6 आपके भेद होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी इसको नोट कर लें और सभी पे बच्चे एक बार नोट करने के बाद वाई टाइप करें। फिर समास में जो आज हमने मूलभूत बातें सीखी हैं उसको आज भी मैं रिपीट कर देता हूं आप सबके समक्ष, और फिर नेक्स्ट क्लास में समास के भेद और परिभाषा से संबंधित सारी बातें आगे होंगी। अब आप बताएं, समास देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा है समास संबंधित, कि समास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? सम हलंत जमा आश। सम का अर्थ होता है समान और आस का अर्थ होता है पास आना, समान रूप से पास आना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त, मैंने आपसे कहा पहले भी क्लास में कहा कि मेरा संक्षिप्त परिचय, मतलब मेरे व्यक्तित्व का संक्षिप्त, मतलब यानी कि मेरा जो परिचय है वो मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया। समस्पद, यानी कि ज्यादा को कम में कह देना। समस्पद, संक्षिप्त, संक्षेप एक ही नाम है। अगर आपसे पूछा जाए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेप भी ऑप्शन में हो सकता है, संक्षिप्त भी हो सकता है, समस्पद भी हो सकता है।
आपके मन में एक बात ये आ रही है सर तीनों हुआ तो ऑप्शन डी लिखा होगा सभी, तो सभी टिक कर दीजिएगा, सभी पे टिक कर देना आप, नहीं तो इनमें से एक लिखा होगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों एवं पदों के मेल को समास कहते हैं। फिर इससे संबंधित मैंने आपको क्या बताया कि समास किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेटा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है। इधर क्या है, समास किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को। तो आप यहां पे ऑप्शन में कहीं पर भी दो पदों का मेल ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उत्तर क्या ठीक हो गया, दो शब्दों का मेल। और यहां पर बच्चे ऑप्शन में दो शब्दों का मेल भी है, दो पदों का मेल भी है, तो उत्तर क्या ठीक किया आपने, दो पदों का मेल। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई, यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से वाई टाइप करेंगे, यहां तक सारी बातें स्पष्ट है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट, फिर मैंने बच्चे आपको बताया कि शब्द और पद में अंतर क्या है, कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं या कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो वे शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। मैंने आपको लिखवा भी दिया और शब्द और पद में अंतर आपको मालूम भी चल गया। क्या अब आज के बाद कभी आप भूलेंगे? दो शब्दों का मेल फर्स्ट आंसर है बेटा, किसमें योगेश जी? कभी आप भूलेंगे बेटा? योगेश जी सारी बातें क्लियर हैं या नहीं? योगेश जी कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। बेटा समास कहते हैं दो शब्दों के मेल को और पदों के मेल को, बेटा दोनों कहते हैं। पद बेटा पद क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जब दो शब्द में कारक चिन्ह लगा होगा या वाक्य में प्रयोग होगा बेटा तो शब्द कहलाकर पद कहलाता है। योगेश जी स्पष्ट हो गया या नहीं? योगेश मलिक जी पूछ रहे हैं। बेटा समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को भी कहते हैं, दो या दो से अधिक भी ऑप्शन में हो सकता है। दो शब्दों के मेल को भी कहते हैं, दो पदों के मेल को भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो प्राथमिकता देना है दो पदों के मेल को। कितनी सरलता से उत्तर बता रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं आपको। योगेश समझ में आया? अगर ऑप्शन में पद का मेल नहीं है तो उत्तर क्या लगाओगे? दो शब्दों का मेल। सर ग्रुप में तारीफ कर दी सबने, बहुत सारे मैसेज कर दिए सबने, मैं तारीफ कर दी सबने। बेटा सर आगे बेटा बहुत धन्यवाद। पूजा जी मैंने अपनी बेटा तारीफ करवाने के लिए नहीं बेटा, क्योंकि इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वही उसके गुण को बुलवाता है। मैं आप सबको देखिए कोई भी पॉइंट कोई भी कॉन्सेप्ट रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, जीवन भर याद रखोगे मुझे। शब्द और पद में अंतर कभी नहीं भूलोगे आप। पूजा जी, पूजा प्रतिभाशाली लड़की है, पूजा प्रतिभाशाली है। पूजा क्या है? शब्द नहीं है। अब पूजा क्या बन गया? पद बन गया। प्रतिभाशाली शब्द नहीं रह गया, पद बन गया। क्यों? क्योंकि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। बहुत धन्यवाद। ज्योति जी कहीं मैं भी हूं बेटा, आप सभी हैं। तो कई साथियों आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है शनिवार को शाम 6:30 पे आप सभी सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन टेस्ट लाइव यूट्यूब पर आना मत भूलिएगा। शाम 6:30 शनिवार को वर्णमाला के 40 प्रश्नों का टेस्ट होगा और संडे को भी होगा।
तो बेटा आपने जो पढ़ा है उसका जब आप टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां होगा ये आप स्वयं जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी, और मेरी जितनी क्लास होंगी सभी क्लास में आपको यूनिक और अच्छे से समझने का अवसर मिलेगा और नया ज्ञान प्राप्त होगा, और आप आगामी परीक्षा में आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और निरंतर तैयारी करते रहें, जिससे आगामी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। मैं चाहता तो आपको वन लाइनर लिखवाकर मैं आगे बढ़ जाता, तो प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि जब छात्र शिक्षक से पढ़ रहा होता है, अपने गुरु से पढ़ रहा होता है, तो छात्र का, शिष्य का विश्वास गुरु के ऊपर होता है। तो गुरु का भी दायित्व है कि ईमानदारी से पढ़ाएं, ऐसा पढ़ा दें कि दोबारा बच्चे को बुक की आवश्यकता ना पड़े। तो प्यारे साथियों, बहुत धन्यवाद आपका, आप मोटिवेट अच्छे से करते हैं, धन्यवाद। पर के सभी टीचर बिल्कुल बैठिए, बिल्कुल सही बात है। गुड नाइट सर। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखिए और बच्चे निरंतर तैयारी करते हैं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। और शनिवार को लाइव 6:30 PM पर आना ना भूलें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।